सोचो, एक रात तुम टेरेस पर खड़े हो, हवा थोड़ी ठंडी है और तुम्हारा फेवरेट स्काई दिख रहा है। स्टार्स चमक रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर फिर तुम्हारी नजर ऊपर जाती है और एक पल के लिए तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। चांद नहीं है, बिल्कुल गायब। न कोई लाइट, न कोई ग्लो, सिर्फ एक अंधेरा आसमान। सोचो, अगर मून, हमारा चांद, एक दिन अचानक स्पेस से वैनिश हो जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे अब चलती है, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? मून सिर्फ एक व्हाइट बॉल नहीं है जो रात को चमकती है, वो हमारे प्लैनेट का साइलेंट गार्डियन है। हर सेकंड वो अर्थ के ग्रेविटी फील्ड को बैलेंस करता है। उसकी वजह से टाइड्स बनती हैं, सीजन स्टेबल रहते हैं और हमारा प्लैनेट काम रहता है। अगर वो ना हो तो अर्थ बिल्कुल अलग प्लैनेट बन जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं अगर मून एक सेकंड में गायब हो गया तो सबसे पहला और सबसे विजिबल चेंज आएगा ओशंस में। समुद्र, जिनकी हर लहर चांद की ग्रेविटी के खिंचाव पर डिपेंड करती है, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। टाइड्स कोलैप्स कर जाएंगे और कोस्टल एरियाज में मैसिव फ्लडिंग या ड्राइनेस दोनों आ सकते हैं। फिशिंग कम्युनिटीज, कोरल रीफ्स और ओशन लाइफ सब डिस्ट्रॉय हो सकती है। मरीन स्पीशीज जो टाइड्स के टाइमिंग पे ब्रीड करती हैं, उनका साइकिल खत्म हो जाएगा। टाइड्स के बिना ओशंस स्टैग्नेंट हो जाएंगे। ये समुद्र हीट और कोल्ड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे और जब ओशंस अपना रिदम खोते हैं, क्लाइमेट ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। अर्थ का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। कुछ रीजन्स में बर्फ जमने लगेगी, कुछ में डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगी। मॉनसून्स और विंड्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। सोचो, किसी दिन दिसंबर में ही 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए या जून में स्नो गिरने लगे। अब बात करते हैं अर्थ के टिल्ट की। जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है, वही सीजन्स बनाता है। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। मून का ग्रेविटेशनल पुल ही इस टिल्ट को स्टेबल रखता है। अगर वो खत्म हो गया तो अर्थ वॉबल करने लगेगा, जैसे एक स्पिनिंग टॉप जब स्लो होता है। मतलब कभी ज्यादा टिल्ट होगा तो एक्सट्रीम समर्स और विंटर्स, कभी कम टिल्ट होगा तो फ्लैट बोरिंग सीजन्स। क्रॉप्स का टाइमिंग बिगड़ जाएगा, फार्मिंग कोलैप्स हो जाएगी, इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। मौसम किस दिशा में जा रहा है ये समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रात भी बदल जाएगी। तुमने कभी सोचा बिना मूनलाइट वाली रात कैसी लगेगी? सिर्फ अंधेरा, जिसमें सिर्फ कुछ स्टार्स दिखते हैं, पर वो कंफर्ट नहीं देते जो चांद देता है। मूनलाइट में एक सुकून होता है, एक इमोशनल पीस। बिना उसके रात स्केरी लगेगी, एनिमल्स भी हिल जाएंगे। सी टर्टल्स अपना नेस्टिंग टाइम मिस करेंगे। वुल्व्स जो फुल मून पे हाउल करते हैं, कंफ्यूज रहेंगे। बर्ड्स जो मूनलाइट से नेविगेशन करते हैं, वो अपना डायरेक्शन खो देंगे। पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। इंसान भी इफेक्ट में आएगा। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा स्लीप, सब मूनलाइट के क्यूज पर डिपेंड करता है। मूनलाइट इनडायरेक्टली हमारे सर्केडियन रिदम को बैलेंस करती है। बिना उसके स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ जाएंगे। लोग इरिटेट होने लगेंगे, सोसाइटीज रेस्टलेस हो जाएंगी। सोच, वो रात जहां कपल्स चांद को देख के बातें करते थे, फेस्टिवल्स में चंद्रमा को पूजा करते थे, वो सब सिर्फ याद बन जाएगी। चांद हमारे कल्चर का हिस्सा था, एक इमोशनल कनेक्शन। उसके बिना लोग अपनी जिंदगी का एक सुकून भरा पार्ट खो देंगे। अब मान लो चांद किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे एक मैसिव एस्टेरॉयड हिट करे, तो क्या होगा? उसका डेब्री अर्थ के ऑर्बिट में फैल जाएगा। हजारों छोटे टुकड़े एक डेडली रिंग बना देंगे, जैसे सैटर्न के रिंग्स होते हैं। स्काई में एक टेरिफाइंग हेलो दिखेगा, पर ये ब्यूटी नहीं, डेंजर होगा। हर टुकड़ा पोटेंशियल मीटियोर बन सकता है और ये मीटियोर रेन्स अर्थ पे हर दूसरे दिन गिरेंगे। सिटीज, फॉरेस्ट्स, ओशन, सब में डिस्ट्रक्शन। इतने इम्पैक्ट से एटमॉस्फेयर में डस्ट भर जाएगी, सनलाइट कम हो जाएगी, ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट हो सकता है, एक मिनी आइस एज जैसा फेज। फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा और फूड चेन कोलैप्स कर जाएगी। और अगर मून किसी एलियन फोर्स ने डिस्ट्रॉय किया हो तो इमेजिन करो, क्या उस एलियन सिविलाइजेशन का इंटेंशन क्या होगा? अगर वो मून हटा सकती है तो अर्थ के साथ क्या करेगी? क्या हम रेडी हैं स्पेस डिफेंस के लिए? अभी तक मून के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं लगता, पर थियोरेटिकली हम अडेप्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मून्स जो सैटेलाइट्स लाइट रिफ्लेक्ट करें, ओशन टाइड सिमुलेट करें और क्लाइमेट को बैलेंस करें, पर ये इजी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, टाइम और यूनिटी सब चाहिए। एक मिस्टेक और ह्यूमैनिटी एंड।
मून सिर्फ एक रॉक नहीं, वो एक साइलेंट इमोशन है। हर कल्चर ने उसे डिवाइन माना है। हड़प्पन लोग चांद को टाइम मेजर करने के लिए यूज करते थे। इजिप्शियंस ने कैलेंडर बनाया उसके साइकिल पे। चाइनीज और इंडियन फेस्टिवल्स उसके फेजेस के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट होते हैं। अगर मून नहीं होता तो इंसानी हिस्ट्री ही अलग होती। सोचो, हमने अपने फर्स्ट लव के लेटर्स में चांद की मिसाल दी, पोएम्स में चांद को डिस्क्राइब किया, सॉन्ग्स में उसकी चमक लिखी, और अगर वो सब एक दिन इररिलेवेंट हो जाए तो? लेकिन एक चीज हमेशा थी और हमेशा रहेगी, इंसान का अडेप्ट करने का पावर। अगर चांद चला भी गया, हम नए सिस्टम्स क्रिएट करेंगे। आर्टिफिशियल मून्स, जायंट मिरर्स इन ऑर्बिट, कंट्रोल्ड टाइडल मशीन्स। ह्यूमन ब्रेन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मानता, लेकिन इमोशनल एम्प्टीनेस हमेशा फील होगी, क्योंकि चांद सिर्फ लाइट नहीं, फीलिंग है। अब एक सवाल, अगर चांद कल सुबह से ना हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उस अंधेरे में सरवाइव कर पाओगे, या तुम उसकी रोशनी के बिना खुद को खो दोगे? नेक्स्ट टाइम जब तुम रात में चांद को देखो, एक बार रुक जाओ और सोचो, वो सिर्फ एक रॉक नहीं बल्कि एक मिरेकल है। उसके बिना हमारी दुनिया अपनी रिदम, अपना बैलेंस, अपनी ब्यूटी खो देगी। अगर तुम्हें ये सोच दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो थैंक यू मून, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिस्ड वॉच पर हर हफ्ते हम स्पेस और मिस्ट्री के उन कॉर्नर्स में जाते हैं जहां साइंस मिलता है इमेजिनेशन से।